जय माता दी। आज मैं आपको एक पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा है माँ दुर्गा की, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से महिषासुर जैसे बलशाली असुर का अंत किया। प्राचीन काल में महिषासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसका वध किसी देवता या दैत्य द्वारा नहीं हो सकेगा, परंतु अपनी चतुराई से उसने यह शर्त रखी कि उसका वध केवल किसी स्त्री के हाथों हो सकेगा। उस समय महिषासुर ने सोचा था कि कोई भी स्त्री उसे परास्त नहीं कर सकती। वरदान पाकर वह अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने पृथ्वी, पाताल और अंत में स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं को पराजित कर उसने इंद्रदेव का सिंहासन छीन लिया। देवता अत्यंत भयभीत होकर छिप गए और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर सहायता की याचना की। देवताओं का दुहक सुनकर तीनों महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध और तेज से एक अद्भुत महाशक्ति का जन्म हुआ। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक दिव्य स्वरूप में परिणत हुआ। उसी दिव्य स्वरूप को हम आदि शक्ति माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। माँ दुर्गा का रूप अत्यंत भव्य था। 10 भुजाएं, मुख पर तेज और करुणा, सिंह पर सवार और हाथों में देवताओं द्वारा प्रदत्त दिव्य अस्त्र शस्त्र। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र और हिमालय ने सिंह। इस दिव्य रूप को देखकर देवताओं के मन में आशा की किरण जगी। माँ दुर्गा ने युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उनके सिंह की गर्जना से आकाश गूंज उठा। महिषासुर ने जब यह सुना कि कोई देवी उसे युद्ध के लिए ललकार रही है, तो वह हंस पड़ा और बोला, स्त्रियां तो घर का काम करती हैं, युद्ध करना उनका कार्य नहीं। लेकिन माँ दुर्गा के क्रोध और शक्ति को देखकर उसका घमंड टूटने लगा। 9 रातों और 10 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, तो कभी मनुष्य का रूप लेकर माँ को छलने की कोशिश करता। लेकिन हर बार माँ दुर्गा ने उसे अपने अस्त्र शस्त्रों से घायल कर दिया। आखिरकार 10वें दिन महिषासुर ने एक विशाल भैंसे का रूप धारण कर लिया और माँ दुर्गा पर आक्रमण किया। वह अपने विशाल सींगों से प्रहार करने लगा। युद्ध बहुत भयंकर हो गया। तभी माँ दुर्गा ने एक हाथ से उसका सींग पकड़ा और दूसरे हाथ से त्रिशूल उसके हृदय में भोंक दिया। फिर अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। महिषासुर का वध होते ही आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ढोल नगाड़े बज उठे और चारों ओर जय माँ दुर्गा के स्वर गूंजने लगे। कथा का महत्व इस प्रकार, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया और संसार में धर्म की पुनः स्थापना की। इसी विजय की स्मृति में हम नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना करते हैं और 10वें दिन को विजयादशमी, दशहरा के रूप में मनाते हैं।